दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा नशा मुक्ति सेव नो टू ड्रग्स का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता मुंबई से आए हुए आरिफ भाई ने बताया कि नशे से इंसान खुद भी बर्बाद होता है और उसकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो जाती है। इस नशे से बचना बहुत जरूरी है। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के जिम्मेदार अरशद अंसारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीवाईएसपी अनीस अहमद, सीनियर एडवोकेट जाकिर हुसैन, मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार अहमद अंसारी, पीएनबी बैंक के डिप्टी मैनेजर अल्ताफ भाई, एक उम्मीद सेवा संस्था के अध्यक्ष रियाज खान मेव, जावेद अली, एडवोकेट रिजवान, बबलू भाई, मोइन अंसारी, तोसिफ भाई आदि लोग समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आज गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा से टू नो ड्रग्स का प्रोग्राम यानी नशा मुक्ति को रोकने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में जो लोग नशा करते हैं तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो किस तरह नशे से बचा जाए और किस तरह इसकी रोकथाम की जाए, इस कार्यक्रम में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि कौन थे, कहाँ से आए? मुख्य अतिथि जो हैं हमारे मुंबई से जनाब आरिफ भाई प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज से इस प्रोग्राम में लोगों को बताया कि नशे से जो नुकसानात होते हैं, सिर्फ़ इंसान जो नशा कर रहा है वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहा है और साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली भी इससे पूरी बर्बाद हो जाती है और परेशान हो जाती है। रोकथाम के लिए किस तरीके के उपाय करें आप? रोकथाम के लिए हमने ये मशवरा हुआ है कि जैसे जैसे वक्त मिलेगा तो जहाँ जहाँ ये लोग नशा करते हैं वहाँ भी टीम जाए और उनको रोके। और अभी भी यहाँ भी लोगों को समझाया गया है कि आप लोग भी इस तरह जब भी इस गैदरिंग से बचें और जो इस लोग नशा करते हैं उस नशे करने वाले में जो लोग इस तरह इकट्ठे हो सकते हैं, एक जगह पे जमा हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी संस्था का आदमी जाएगा और उनको कोशिश करेगा उनको नशे से रोकने की और इस चीज़ों से बचाने की कोशिश करेगा। क्या नाम है आपके सर? अरशद अंसारी। सर बताइए आज किस तरीके का कार्यक्रम था? ये आज विज्ञान नगर में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के तत्वाधान में नशा की रोकथाम की मकसद से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जनाब आरिफ साहब ने बहुत बेहतरीन जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया है और एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को दिया है। नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर उनको किस तरह से रोका जाए, इस बाबत एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। समाज में जो नशा की प्रचलन बढ़ रहा है उसको रोकने की सख्त आवश्यकता है। नशे के कारण कई अपराध बढ़ रहे हैं, तो नशा एक समाज के लिए अभिशाप है। इसको रोकने की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। तरीके का कार्यक्रम है। बेसिकली एज वी ऑल नोस कि हमारी सोसाइटी में, नॉट इवन इंडिया, इट इज़ अ ग्लोबल कॉज। यानी नशा जो है ये इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो चुका है कि हम चाह कर भी नशे को रोकने की तरफ नहीं जो है बढ़ पा रहे। इसी तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नशा इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई इसे गलत नहीं समझ रहा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मोटिव, हमारा जो है वो मकसद यही है कि हम लोगों को ये जो है मैसेज दें कि नशा ये हमारी समाज के लिए एक बहुत बुरी बला की तरह है। धीरे धीरे ये आपको एक इंसान को ख़त्म करता है, इंसान के बाद जो है ये इंसान के घर को तबाह करता है। जब उसका घर तबाह होता है तो सोसाइटी तबाह हो जाती है और यूँ उसका पूरा जो सोसाइटी के साथ साथ ये पूरे मुल्क को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर देगा। तो हमारे इस प्रोग्राम का बेसिकली माध्यम यही है कि हम जो है वो नशे के ख़िलाफ़ बात करना चाहते हैं। हम से नो टू ड्रग्स की कैंपेन दावत इस्लामी इंडिया के वेलफेयर विंग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के थ्रू चलाना चाहते हैं, बल्कि चला रहे हैं। और ऐसे कई प्रोग्राम्स यानी थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स हम जो है ऑल ओवर इंडिया कर चुके हैं। आज कोटा में भी प्रोग्राम हुआ और इंटेंशन यही था कि हम लोगों को एटलीस्ट समझाएं, इसके ड्रॉबैक समझाएं, इसके नुकसान समझाएं और इससे होने वाली तकलीफ़ समझाएं। खुदा ना करे कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, उसको कोई परेशानी है, तो हमने उसको रिकवरी के ऑप्शंस भी दिए हैं कि वो नंबर ऑफ़ रिकवरी ऑप्शंस या फिर काउंसलर्स या इस तरह के साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न कर जो है वो अपनी इस नशे की बुराई से जो है वो आज़ाद हो सकता है।
और इस मिसकॉन्सेप्शन यानी इस गलत नज़रिए को हमारा मकसद है ख़त्म करने का कि लोग ये सोचते हैं कि वो नशा नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल नशा भी छूट सकता है, गंदी आदतें, गंदी चीज़ें भी छूट सकती है, और वो शख्स जो कल को नशा करता था आज नशा छोड़कर सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बन सकता है। आज कोई अधिकारी वगैरह को किसी को भी बुलाया है क्या इस मामले में? जी, जी, कोशिश की हमने कि यहाँ के जो है वो सीनियर इंस्पेक्टर को भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व करें। इसी तरह से लोकल एमएलएज़ और इस तरह के दीगर जो है हमारे जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, इनको हमने बुलाया। ज़ाहिर है क्योंकि ये पावर में है, जो पावर में होता है उसके लिए वर्किंग करना जो है वो आसान हो जाता है। तो इनिशियली हमारा मकसद ये था कि हम इनको बुलाएँ ताकि ये अपने पावर के साथ-साथ सोसाइटी में जो रिफॉर्मेशन करना है, इसको पूरा अप्लाई करें। आप किस तरीके से संदेश दोगे? बेसिकली मोटिव यही है कि हम कोशिश ये करें कि कभी भी अपने आप को लेके डिमोटिवेट ना हो, बल्कि मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे गरीब नवाज़ रिलीफ फाउंडेशन जो कि दाऊद इस्लामी इंडिया का एक वेलफेयर विंग है, हमने सबको यही बात की है कि आज इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नशा नहीं करते तो ये नहीं सोचें कि मैं नशा नहीं करता तो मैं एक समाज का अच्छा इंसान हूँ। आपके लिए ज़रूरी है कि जो लोग नशा करते हैं उनको समझाएँ। याद रखिए आपका समझाना क्या पता किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, और वो शख्स जो सोसाइटी का एक बुरा शख्स है वो कम बैक कर सकता है। तो रिक्वेस्ट ये है, हमने समझाने की कोशिश की, आप भी समझाइए। क्या नाम? मेरा नाम जो है वो शेख मोहम्मद आरिफ है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और गरीब नवाज़ रिलीफ फाउंडेशन विंग को जो है वो मुंबई और नागपुर रीजन को ऑपरेट भी करता हूँ, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दाऊद इस्लामी इंडिया को भी जो है वो रन करता हूँ। किस पद पर हुआ? मैं इंडिया लेवल पर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ दाऊद इस्लामी इंडिया को जो है वो रन करता हूँ, और इसका मोटिव ये होता है कि हम लोगों में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को जो है सॉल्व करें, और मुआशरे से इस तरह की जो है वो बीमारियां हैं या बुराइयां हैं इनको दूर करने की हम कोशिश करें।